देखो भाई सभी लोग, देखो भाई, किसका फोन है? चलो देखो, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रिएक्शन करवाई थी, ये लास्ट रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लेना। मैंने एक रिएक्शन करवाई थी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विथ H2O, याद है? अरे इधर देख लो अब, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विथ H2O। बताओ यहाँ पे H2O की जगह क्या लिखा हुआ है, H की जगह क्या है, R है, बस इतना ही चेंज है, हाँ या ना? तो देखो मैं पहले इसका प्रोडक्ट बनाना सिखा देता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म भी बता दूंगा। वैसे तुम्हें पता है सेम मैकेनिज्म है, जैसे बताओ H2O होता था तो जेमिनल डाइऑल बनता था, बोलो यार। H2O होता था तो जेमिनल डाइऑल बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्कोहल। तो देखो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब ये दो एल्कोहल है ना, आपको क्या करना है, यहां से H2O निकाल देना है। देखो समझ आया, ये वाले दो H और एक ये ऑक्सीजन, तो तुम सेम बता सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा? बोलो यार, क्या बनेगा यहाँ पे? अगेन यहाँ पे दो H और O निकल जाएगा तो क्या बनेगा, देखो समझ आया? इसमें बता दो फिर, OH और एक OR। अरे बताओ ना, तुम H2O होता था तो दो OH लगता था यहाँ पे, H2O होता था तो जेमिनल डाइऑल, यहाँ पे क्या है, ROH, तो एक OH लगेगा और एक OR। समझ आया? रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विथ एल्कोहल, लिख लो भाई इसे। ये है अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर, और इसको क्या बोलेंगे भाई, जेमिनल ईथर। जेमिनल क्यों बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? एक ही कार्बन पे दो ईथर है, इसलिए इसका नाम है जेमिनल ईथर। इसकी मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी या समझ गए? आ रहा है अभी, बस वहीं पे आ रहा हूं। बात मत करो भाई इधर, तुम 6 लोगों को बोल रहा हूं। बताओ भाई, इन तीनों में किसकी मैकेनिज्म बता दूं? वैसे तो आप मुझे बतानी चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि सेम है भाई, जैसे H2O था वहां R है H की जगह पे, बस इतना डिफरेंस है। बताओ यार, क्या बता दो तीनों में? तीसरे वाले की बता देता हूँ, देखना भाई सभी लोग। बताओ यहाँ पे, तुम इधर देखो, यहाँ पे मैंने H+ लिया हुआ है, सभी लोग देखना बोर्ड पे, समझ आ जाएगा। यहाँ पे H+ है, बताओ H+ का काम क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा या नहीं भाई? यहाँ पे del+ बढ़ जाएगा जैसे ही H लगेगा,
बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ तो दो दो न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिख रहे हैं, हाँ या ना? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो इधर, तो बताओ यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये प्लस खत्म हो गया, माइनस, और यहां पे प्लस आया तो कौन जुड़ गया वहां पे? क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है? अब इस वाले ऑक्सीजन पे, अब इस वाले ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा जो अटैक कर रहा है, देखो, क्योंकि ये ऑक्सीजन अब कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, तो अब इस पे प्लस आएगा और ये वाला पार्ट तो वैसा ही रहेगा। कोई दिक्कत? अब तुम मुझे बताओ, H प्लस तो अभी भी है मीडियम में, तो ये यहां से ये H प्लस लूज करेगा और H प्लस ये एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है भाई? बहुत अच्छा, लिविंग ग्रुप। अब ये न्यूक्लियोफाइल दोबारा से क्या करेगा इस पे, भाई ये बाहर निकलेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन आएगा। देखो, दोबारा जानना है या समझ आ गया? खुद से कर लो यार, आ जाएगा। चलो एक बार और बता ही देता हूँ, देखो देखो देखो, इसमें कुछ है ही नहीं, पहली बात तो ये। इसका नाम पता है तुम लोग को? इसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये वाला यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। देखो भाई, एक एक स्टेप लिख दे रहा हूँ। देख लो भाई, लेकिन तुम्हें करना क्या है ये पता है ना? यहां से O और यहां से 2H। चले आगे, लिख लिए? सभी लोग देखो भाई, हटा दूं? अब देखो, ये कुछ नोट पॉइंट्स है, समझना। इधर देखो बोर्ड पे, सभी लोग बोर्ड पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं। देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बना रखी है, 2 ऑक्सीजन से और 2 उधर, कुछ कोई भी एटम हो सकता है। देखो अगर इन दोनों में से कोई एक एटम H हुआ ना, इन दोनों में से लेफ्ट साइड कोई एक भी H हुआ तो इसका नाम हो जाता है एसिटल। क्या हो जाता है? एल्डिहाइड का A आ गया, एसिटल। अगर ये दोनों में से कोई भी H नहीं है, मतलब सिर्फ R है, तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? कीटल। तो क्या मैं यहाँ पे एक R लिख सकता हूं, बताओ भाई? एक H है तो एसिटल, और अगर दोनों में से कोई भी H नहीं है तो कीटल। कोई दिक्कत? अब समझना, अगर इन दोनों O के साथ एक H है तो इसके नाम क्या आ गया ना, हेमी लग जाता है। क्या हो गया भाई? हेमी एसिटल। तो यहां मैं R लिख दूं। अब यहां पे मैं दोनों R ही लिख रहा हूं, और ये R और H, इसका नाम बता सकते हो? एसिटल होगा भाई। क्या हेमी लगेगा यहाँ पे? एसिटल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे एक H था। हेमी तो नहीं लगेगा क्योंकि O के साथ दोनों R है। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे मैं R और R लिख रहा हूं, यहाँ OH और यहाँ R लिख रहा हूं, नाम बताओ। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पहचानना है तुम्हें।
सेकंड पॉइंट देखो भाई क्या लिखा हुआ है। चलो भाई सभी लोग देखो सेकंड पॉइंट। देखो क्या लिखा हुआ है, समझना पहले। देख लो इधर क्या लिखा हुआ है कि हेमी एसिटल या हेमी कीटल, ये दोनों अनस्टेबल है कौन से मीडियम में? एसिडिक और बेसिक। बताओ हेमी लिखा हुआ है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल, इसका क्या मतलब है? यहां पे एच होगा। बोलो यार, यहां तो दोनों एच भी हो सकते, एक एच भी हो सकता है या दोनों आर भी हो सकते हैं। समझना ये एसिडिक मीडियम में क्यों अनस्टेबल है। बताओ भाई, एच प्लस कहाँ अटैक करेगा? एक ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ अटैक करेगा? नीचे वाले पे करेगा भाई, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, आर लगा हुआ है। तो बताओ एच प्लस यहाँ अटैक करके क्या बन जाएगा? इस पे प्लस आएगा। बताओ ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब ओ OH क्या करेगा भाई? इसको लात मार के बाहर निकाल देगा। तो अब ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर ये बाहर निकालेगा तो वापस से हमें क्या मिल गया? एल्डिहाइड या कीटोन। समझ आया? बट एक और बात लिखी हुई है, क्या कि बेसिक मीडियम में भी अनस्टेबल होता है। ये समझना भाई बेसिक में क्यों होता है। बताओ, अब मैंने ओ OH माइनस ले लिया, ओ OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? एसिडिक एच पे। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? बताओ, ओ पे माइनस आ गया, यानी अब ये क्या करेगा? ओ आर को, यानी वापस से ये क्या बन गया? एल्डिहाइड या कीटोन। क्लियर है ये पॉइंट? याद रखना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हेमी एसिटल और कीटल की। बेस को क्या पसंद है? एसिडिक एच। ये है एसिडिक एच, यहाँ अटैक करेगा, ओ पे माइनस आएगा। ओ पे माइनस यानी अनस्टेबल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लात मार के ओ आर को। हो गया? चले आगे। हो गया? हटा दूं? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना भाई सभी लोग। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। एसिटल और कीटल बोथ आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। बताओ एसिटल और कीटल का क्या मतलब है? हेमी तो नहीं लिखा हुआ है, यानी ये दोनों क्या होंगे? आर ही होंगे, हाँ या ना? बताओ, याद करो एक रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी तुम्हें, एल्काइल हैलाइड की सबसे लास्ट रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, याद है? बताओ ये हाइड्रोलिसिस पे क्या होता था? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता था, एक कार्बन पे दो ओ OH। बोलो यार, समझ आया या नहीं? लिखो। क्या?
वो अलग अलग है, ऊपर वाला अलग अलग है, नीचे में एक साथ। हाँ हाँ भाई, इस पॉइंट को पढ़ो। क्या बेसिक मीडियम में ये इसकी रिएक्शन होगी? बोलो यार। चले आगे। तुम दोनों बात ही करोगी क्या? सीट चेंज कर दूंगा, लास्ट वार्निंग है। भाई ये फोर्थ पॉइंट है। चले आगे। हो गया। तो एसिटल और हेमी एसिटल पहचान लोगे ना भाई? बताओ ये क्या है? बोलो भाई। हेमी एसिटल। अगर ये मैं हटा दूं तो हेमी कीटल। और अगर यहां पे मैं आर लगा दूं तो अब देखो ये जो रिएक्शन है इसका यूज किया है, मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो ये ना, ये क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप्स को ना, सुन लो यार जो बोल रहा हूँ, बात मत करो। इधर देखो। देखो ये क्या करता है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें कार्बोनिल दे रखा है, समझना। और भी ग्रुप्स लगा दिए, मान लो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, फिर आगे चलने पे एल्काइल हेलाइड लगा दिया, और आगे जाने पे अल्कोहल लगा दिया। समझो इस चीज को। और तुम्हें एक रिएजेंट दे दिया, मान लो Br2 दे दिया, ऐसा कुछ NaOH दे दिया। बट वो ये चाहेगा एग्जामिनर कि तुम बाकी से तो रिएक्ट करवाओ, बट इससे रिएक्ट मत करवाओ। अगर उसने ये बोला तो वो क्या करेगा ना, तुम्हें तुम्हें क्या करेगा, प्रोटेक्शन दे देगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोटेक्शन है। क्या करता है भाई ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, क्या करेगा भाई यहाँ पे बताओ? अभी बताया हूँ। ये बना देगा। ये बनने के बाद भाई अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला पार्ट अब अनरिएक्टिव हो गया। बाकी सारे पार्ट रिएक्ट करेंगे, बट ये पार्ट अब रिएक्ट नहीं करेगा। इसका ये यूज है, समझ रहे हो? तो तुम बाकी इनके आंसर्स बनाओ भाई जल्दी। तो मैं आपसे कभी भी प्रोटेक्शन बोलूंगा तो तुम समझ जाना कि कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर रहा है भाई, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। जल्दी जल्दी करो। क्या अभी इसमें फिर से बताऊं यार? अरे कार्बोनिल ग्रुप दिया होगा ना, तो तुम्हें क्या करना है वहां पे? अरे वो तो रैंडम स्ट्रक्चर था, वो तो ऐसे ही था। ये देखो। अबे प्रोटेक्शन है, उसको करो कुछ। कार्बोनिल से रिएक्ट करवाओ।
क्या कह रहे हो? तो कीटल एसिटल इसके कारण नाम आ रहा है ना यार, हेमी वाला वही रहेगा। वो आईयूपीएसी नेम नहीं है, वो तो बस एक आइडेंटिटी है, जैसे एक कार्बन पे दो OH जेमिनल डायोल, वो कोई आईयूपीएसी नेम थोड़ी है। हाँ भाई, हो गया भाई, बता दिया है मैंने, नोट पॉइंट पढ़ लो। चले आगे। हाइड्रोलिसिस करोगे वापस वही बन जाएगी। करो भाई ये दोनों जल्दी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बता दे रहा हूं, याद रखना है इसको। हाँ भाई, फिफ्थ में क्या करोगे, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल दिख गया, ये H+ यहां जाके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा, और फिर ये इंटरनली फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी रिएक्शन। कितने मेंबर है भाई, 6 है ना? देखना भाई ये बनेगा, नहीं, यहाँ पे तो OH आ गया ना अब। हो गया। अब सुनो भाई, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आपको देख लो इधर यार, सुन लो, मैं अभी होमवर्क दे दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, ठीक है? एक्सरसाइज 2 कर लेना कार्बोनिल की, संडे को डिस्कशन होगा। और उसके बाद जो मैंने दिए थे ना मॉड्यूल के पीछे वाले क्वेश्चंस, वो भी कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। मैं संडे को डिस्कस कर दूंगा दोनों, ठीक है? और फिर टॉपिक टेस्ट होगा आपका संडे को ही। तो फिर मैं ये हटा रहा हूँ, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर देखो, अभी मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना शुरू करके एक लेक्चर का चैप्टर है कार्बीन, शायद आज ही खत्म हो जाए, तो कार्बीन पहले कर लो। सभी लोग हेडिंग डालो, कार्बीन नया चैप्टर है, ये अलग है। बताओ कार्बीन के बारे में मैंने तुम्हें कहाँ बताया था? याद है, वुल्फ रीअरेंजमेंट, वहां पे मैंने बोला था कि कार्बीन बन रहा होता है बट हमें बनने नहीं देना है, इसलिए ग्रुप माइग्रेट करता था, याद करो। चलो भाई देखो, समझना भाई सभी लोग, कार्बीन होता क्या है, इधर देखो, पहले समझ लो फिर लिख लेना। रुक जाओ यार, अभी लिखो मत। देखो, तुम्हें पता है कार्बन जो है, कार्बन के पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। अरे हो गया, क्या हुआ? दे दो भाई इसको, दो इसको दो पहले। लो भाई लगाओ, देखो इधर, अरे इधर देखो, कार्बन के पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, चाहे वो किसी भी एटम से बना रखे हो, 2 डिफरेंट एटम से बॉन्ड बना रखे हैं, तो हम बोलते हैं कि ये कार्बीन है, ठीक है? अभी बताओ, जैसे ये है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास? 6। अच्छा, तुम्हें ये समझ आ रहा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी sp2। तो इसके पास क्या है? एक ऑर्बिटल खाली है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है?
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, बोलो यार। तो कार्बीन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या इसको कार्बीन बोलेंगे? 3 बॉन्ड बना रखा है। या इसको फ्री रेडिकल को? नहीं। समझ आया? अब देखो कार्बन ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगलेट कार्बन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। समझना, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, अगर ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, तो ये पेयर्ड हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी? अगर सोचो ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में चले गए, तो क्या अब इसके पास वो है? नहीं है वो। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बचे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp। समझ आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? बट मैंने कुछ बोला है अभी स्टेबिलिटी का? तुम्हें पता है पहले से क्या? देखो भाई इधर, तो होता क्या है, जो सिंगलेट है ना, इन जनरल ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है कि जब तुम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, तो याद है क्वांटम नंबर में एक फॉर्मूला बताया गया था 2 mod s प्लस 1। तो क्या आएगा? 2 हाफ प्लस 1, क्या आएगा? 3। बताओ यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो। 2 प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में है, बोलो यार। और प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया। बताओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा? और हंस ने क्या बोला था? हंस रूल याद है? क्या बोला था? कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो इन जनरल ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि कार्बिन का सराउंडिंग एटम Cl हो जाए, या कोई भी ऐसा जिसके पास लोन पेयर है, तो तुम्हें समझ आ रहा है इसके पास लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बोलो यार। अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बट यहां तो बैक बॉन्डिंग, तब कौन स्टेबल हो जाएगा? सिंगलेट कार्बिन। इन जनरल ट्रिपलेट होता है, बट अगर सराउंडिंग एटम FCl है, Br है, I है, मतलब वो जिसके पास लोन पेयर है, तो कौन स्टेबल हो जाएगा? लिख लो। चले आगे। चले आगे।
हटा दूं? दो फ्री रेडिकल है ना, बाई रेडिकल, दो फ्री रेडिकल है इसलिए। चले आगे, ये जरा सॉल्व करना भाई जल्दी जल्दी। थोड़ा जल्दी लिख लो यार, ये आज ही खत्म करना है मुझे। हाँ, फर्स्ट का आंसर कोई बताना चाहेगा? क्या तुम्हें इतना पता है कि इसके पास वो है और इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और तुम्हें पता है टू पी बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है, बट तीनों में टू पी है। आसानी से लोन पेयर कौन देगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। सेकंड बताओ, क्या इतना पता है चारों में बैक बॉन्डिंग होगी? बट इतना तुम्हें इनऑर्गेनिक में बताया गया होगा कि मेनली जो है वो टू पी और या टू पी थ्री डी तक ही बैक बॉन्डिंग चलती है। उसके बाद वेरी इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ऑर्बिटल में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। चलो ये वाला बताओ, सिंगलेट या ट्रिपलेट? लास्ट का आंसर जल्दी बोलो। बैक बॉन्डिंग हो रही है ना? चले आगे, हो गया। सभी लोग देखना, अब मैं ये तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कार्बीन बनता कैसे है। सभी लोग समझना भाई, इधर देखो, इधर देखो भाई, कार्बीन की प्रिपरेशन बताने जा रहा हूं। देखो तुम्हें ये क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, हाँ या ना? क्लोरोफॉर्म के पास H है, तुम्हें ये पता है ये H एसिडिक H है। क्यों? यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो तीन तीन बैक बॉन्डिंग मिल रही है इसको, हाँ या ना? तो अब तुम बताओ OH माइनस H पे अटैक करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। याद है 1,1 एलिमिनेशन? मैंने बोला था कोर्स में नहीं है, बट एक दो एग्जांपल्स मैंने करवाए थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। उसमें यह बताया था कि जिस एटम से H निकलता है उसी एटम से लिविंग ग्रुप भी निकलता है। यानी 1,1 में क्या होता है? अल्फा कॉमा अल्फा एलिमिनेशन। बोलो यार, यहां माइनस आया,
अब ये Cl निकल गया, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे H निकला, यहाँ पे Cl निकला, तो क्या बच गया हमारे पास? कार्बीन बन गया या नहीं बन गया? कोई दिक्कत? लिखो इसे। डाइक्लोरोकार्बीन। Cl के पास वो है ना, सिंगलेट आगे चल के ट्रिपलेट में चले जाता है। जैसे यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, तो क्या ये ट्रिपलेट में जाएगा? नहीं जाएगा। अरे लिखो लिखो, शुरू करो लिखना। भाई तुम लोग क्या कहाँ खोए हुए हो? ये नहीं दिख रहा है बैक बॉन्डिंग? क्या कह रहे हो? प्लस, हाँ उसके पास फिर Cl अपना लोन पे पुश पुल इफेक्ट बताया तो था GOC में, याद है? भाई बेस है ना, OH माइनस लिया हूं तो H प्लस ही निकलेगा। अब ये लिखो भाई, सभी लोग समझना भाई, इधर देखो। रिएक्शन में अगर कार्बीन बन गया, सभी लोग देखो भाई, रिएक्शन में कार्बीन कब बनेगा तुम्हें ये तो पहचान लोगे, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या होगा? बेस। आपके कोर्स में 3 रिएक्शन है कार्बीन की, हर जगह वही है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस। समझ आया? क्लोरोफॉर्म और बेस है साथ में, तो कार्बीन बन गया। और उसके बाद जो रिएक्टेंट होगा, मान लो उसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो इसको आप होमोलिटिकली ब्रेक करोगे। होमोलिटिकली ब्रेक करोगे तो इसके पास कितने फ्री रेडिकल आ गए? 2। अब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा। समझ आया या नहीं आया? बनती है यहाँ पे, गिगनार्ड में भी कई जगह बनती है। क्या कह रहे हो? कौन? उसके बाद क्या होगा? मतलब इसका मैं यूज ही नहीं करूँ कार्बीन का? मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ईल्ड कम मिलेगी, बट मिलेगा ना प्रोडक्ट तो। यहाँ फ्री रेडिकल है, इसके पास फ्री रेडिकल है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये वाला ट्राई करो, देखो इसमें ना मैंने प्रोडक्ट दे रखा है, आपको मैकेनिज्म बतानी है इसमें। रिएक्टिंग स्पीसी समझ गए? ये है आपका रिएक्टिंग स्पीसी, एल्कीन। और टेम्परेचर हाई होता है जब कार्बीन फॉर्मेशन होता है। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और दूसरी क्या, कोई रिएक्टिंग स्पीसी होना चाहिए जिसके साथ वो रिएक्ट कर पाए। नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके करोगे क्या तुम? और एल्कीन क्या है भाई? इसकी मैकेनिज्म खुद से करनी है तुम्हें, करो।
कर लिए? ये सॉल्व हुआ? मैकेनिज्म कर लिखो इसकी खुद से। एल्काइन के साथ भी सेम मैकेनिज्म से करेगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड ब्रेक करोगे? सिर्फ एक। किस पे? अगर 2 मोल होगा ना तो दोबारा भी अटैक कर देगा। अब से याद रखना, कभी भी तुम हेलो फॉर्म को साथ में KOH अगर तुमने देखा, तुम सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे? कार्बीन। समझ आया? उसके बाद इसको होमोलिटिकली ब्रेक कर दो। देखो 3 रिएक्शन है, तीनों में KOH है। कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है हमें कार्बीन के बारे में। चले आगे भाई। क्या कह रहे हो? 1 मोल और रहेगा तो दोबारा अटैक करेगा, नहीं तो ये बनाना है आपको। हाँ, 2 रिंग बन जाएगी, ऊपर से एक बन जाएगी। कैसे है? वो तो 5 की हो जाएगी ना। 4 की हो जाएगी, हाँ। कुछ नहीं होगा, बस यही होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों की रिएक्शन होगी, बस इतना ही होगा। चले आगे भाई। करो भाई, थर्ड और फोर्थ का आंसर लिखो। चलो भाई, बताओ यहाँ पे आपने जब कार्बीन बनाया तो बाहर किसको निकाला था? बोलो भाई। Br को निकाले हो या नहीं? और फिर Cl को। जो गुड लिविंग ग्रुप है वही बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट।
क्या OH माइनस H निकाला है ना? चले आगे भाई। अब देखो कार्बीन की जो पहली रिएक्शन है हमारे कोर्स में, वो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बोर्ड में भी आएगा तुम्हारे, और मेंस में तो आना ही है, मतलब आ सकता है, बट बोर्ड बोर्ड में भी आता है ये। रीमर टीमन रिएक्शन नाम है इसका। देखो भाई समझना इसमें होता क्या है, सभी लोग देखो बोर्ड पे देखो, समझ लो फिर लिखते रहना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सिर्फ इस 3 रिएक्शन के लिए हम ये टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं, कार्बीन। तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि CH Cl3 और NaOH है, बेस है, यानी क्या बना देगा ये? कोई दिक्कत? हाँ या ना? क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं, सभी लोग देखना इधर। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कार्बीन बन गया, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, बोलो भाई। अब देखो सेकेंड स्टेप इस रिएक्शन की। सेकेंड स्टेप में क्या है कि अगेन जो बेस है, बेस क्या करेगा, फेनॉल के SDKH को ले लेगा, तो क्या ये फेनोक्साइड आयन बन गया? बताओ, O माइनस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कौन सा इफेक्ट लगता है? +M, यानी ये बहुत अच्छा क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। और ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, हमें पता ही है। तुम्हें पता है जब न्यूक्लियोफाइल कॉन्जुगेशन में हो तो कौन सा एडिशन होता है दोस्तों? 1,4। तो क्या यहां से इस पे अटैक होगा या नहीं होगा? जब ये इस पे अटैक करेगा तो तुम देखो यहाँ पे क्या जुड़ गया, CCl, और इसने 3 बॉन्ड बनाए तो वापस माइनस आ गया। अब ये माइनस क्या करता है, इस H को ले लेगा, इस वाले H को, तो यहाँ पे देखो CHCl2 बन गया। अब OH माइनस SN2 से अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा। अब ये फेनोक्साइड आयन इस H को ले लेगा, और फाइनली देखो O माइनस बना, और O माइनस क्या करेगा, Cl को लात मार के बाहर निकालेगा, तो क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तुम्हें क्या याद रखना है, ये देखो। यहां पे आपको इतना याद रखना है कि, देखना भाई इधर देखो सभी लोग, पहली बात तो ये याद रखना है कि यहाँ पे सैलिसिलडिहाइड बनता है। अब सवाल है कि ऑर्थो पे 20% है और पैरा पे 10%, बहुत ही लो यील्ड है रिएक्शन की। अब एक चीज समझना, पहला डाउट तो ये है कि आखिर ऑर्थो वाला 20% क्यों है? भाई अटैक तो पैरा से भी कर सकता था, अगर मैं इसका रेजोनेंस करके यहाँ माइनस ले आता तो। बोलो यार, पैरा से भी तो कर ही सकता है अटैक। लेकिन मेजर ये इसलिए होता है, देखो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जब जो यहाँ पे जो कार्बीन है ना, कार्बीन बहुत ही छोटा इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक तो ऑर्थो पे जब वो अटैक करने आएगा तो उसको हिंड्रेंस कम मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ऑर्थो पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन कितने हैं दोस्तों, और और पैरा 1, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहाँ है कि वो कहाँ जाके जुड़े, ऑर्थो। लेकिन सुनना, कई बार एग्जाम में उन्होंने ये चेंज किया है, लास्ट ईयर ही यहाँ पे उन्होंने एक ग्रुप लगा दिया था, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी 1-1 हो गई, तो अब अटैक यहाँ होगा, यानी मेजर ये वाला बनेगा। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर एक भी इसने ब्लॉक किया तो अब अटैक पैरा पे होगा। कोई दिक्कत? यानी फिर मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाला। हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बाद में होगी ना, बाद में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन पहले क्या देखेंगे हम? देखो, इसने जो बोला है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक चीज और मैं बता दूं तुम्हें, चलो पहले ये लिखो, अभी बताता हूँ, तुम्हारा डाउट क्लियर कर दो। टेम्परेचर है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना टेम्परेचर बदलने पे भी प्रोडक्ट बदल जाता है, वो भी क्यों होगा समझना, और समझाऊंगा, पहले इतना लिखो। फॉर्माइल ग्रुप होता है ना, CHO का एक और नाम याद है?
अच्छा एक बार और उन्होंने क्या पूछा था, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पॉलीफॉर्माइलेशन इस रिएक्शन में हो सकती है कि नहीं, हो सकती है या नहीं हो सकती है, बताओ। पॉलीफॉर्माइलेशन, देखो पहली बात तो ये वैसे ही यील्ड बहुत कम है, पॉलीफॉर्माइलेशन करवाओगे तो और यील्ड कम आएगी। दूसरी बात, जब सीएचओ लग गया यानी अभी अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहा था, बेकार हो गया। सीएचओ का कौन सा इफेक्ट, -m, जबकि देखो फेनोक्साइड तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। अब जैसे ही सीएचओ लगा, ये न्यूक्लियोफाइल बेकार हो गया, यानी अब ये दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा। अच्छा एक बार और उन्होंने क्या पूछा था कि एनिलीन ये रिएक्शन शो करेगा कि नहीं, क्या लगता है दोस्तों। NH2 नहीं, इसको मैं फिर बोल रहा हूं, इसको बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए। O- का स्ट्रॉन्ग +m लगेगा या NH2 का। O- का भाई, उसमें तो माइनस चार्ज है, यानी NH2 भी ये रिएक्शन नहीं देगा। क्योंकि मेन रीजन क्या है कि यील्ड बहुत कम है रिएक्शन की, थोड़ा भी तुम चेंजेस लाओगे तो प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं तुम, तो फेनॉल ही रहेगा हमेशा रिएक्टेंट। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर बेंजीन दिया होता तो रिएक्शन होती क्या, जब NH2 पे ही नहीं हो रही है तो बेंजीन पे कहां से हो जाएगी। हम्म। यहाँ पे भाई ये H यहाँ चला गया तो इस पे क्या आया, फिर लात मार के Cl को। होमवर्क कर लेना भाई, नहीं तो टॉपिक टेस्ट में फिर देख लेना। और तुम लोग अटेम्प्ट क्यों नहीं किए हो यार, बस 20 लोगों ने अटेम्प्ट किया, 21। टॉपिक टेस्ट तो दे दो यार, ये वाला दे देना कार्बोनिल, मुश्किल नहीं होगा ये, वो 5 केसेस रिवाइज कर लेना बस। इस हफ्ते तैयार नहीं हो क्या तुम लोग, कितने लोग चाहते हैं इसी हफ्ते। 1 2 3 4 7 8 लोग हैं, कितने लोग चाहते हैं अगले हफ्ते, बाकी ठीक है अगले हफ्ते ही होगा फिर तो। ये लिख लिए। अब सुनना भाई, सारे पॉइंट्स मैं समझाने जा रहा हूं, इधर देखो। देखो भाई फर्स्ट पॉइंट क्या है, इधर देख लो भाई, समझ लो फिर लिखते रहना। देखो इधर क्या है फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल कौन है दोस्तों इसमें, कार्बीन। क्या क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बीन फॉर्म हो रहा है, एक जगह कार्बोएन भी फॉर्म हुआ है, और फेनोक्साइड। RDH स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। अच्छा इसको ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। अब तुम बोलोगे ये है क्या, ये एरोमेटिक में पता चलेगा, ये इसके बारे में बताऊंगा मैं वहां पे, तो इस पॉइंट को रहने दो। और आगे देखो, आगे क्या है, बेंजीन क्या ये रिएक्शन शो करेगा भाई, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे मैंने बता दिया NH2
का प्लस एम तो लगेगा बट ओ माइनस के सामने कम है, क्योंकि यील्ड बहुत कम है, हमें फेनॉल ही लेना होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो आइसोमर इज मेजर, क्यों? बिकॉज ऑफ टू ऑर्थो पोजिशन हाई प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर एक भी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर दे हम, तो फिर प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा? समझ आया? सैलिसल्डिहाइड जो इसका प्रोडक्ट है ना, वो पॉली, हाँ तभी तो बोला हूं ना कि पॉली नहीं मिलेगा इसमें, मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। नहीं हुआ था क्या? कहाँ पे हो? इसमें स्टार मार्क कर लेना भाई, बोर्ड के लिए भी है इंपॉर्टेंट। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। अब तो खत्म हो गया कोर्स, 2 चैप्टर और बच रहे हैं मेनली तो, बाकी तो छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स पीओसी एक एक दो दो लेक्चर के हैं। वो एडवांस में, मेंस में नहीं है। कहाँ पे हो तुम अभी? हाँ, नीचे करके
प्रेशर बनता है, चलो लिखो। तभी तो तुम लोग जल्दी जल्दी लिखोगे। देखो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, आपको प्रूव करना है। मैकेनिज्म से जाओ। ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक में बदल जाता है। एक बार जाना भाई, मैकेनिज्म से करने की कोशिश करो। हाँ हाँ। क्या? अरे मेरे भाई, वो थोड़ी है सैलिसल्डिहाइड, ये कह रहा है ये सैलिसल्डिहाइड है। हाँ, देखो वही कह रहा है ये। अरे ये अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है। हाँ भाई, इसको करो। जाओ भाई मैकेनिज्म से, अरे बात नहीं करो, सॉल्व करो। ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाता है। बताओ भाई, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनेंगे? कहाँ पे हो तुम लोग अभी? हो जाएगा भाई, ट्राई करो। हम्म। कहाँ पे? और भी तो एसिडिक पोजीशन है, और देखो ना, सही सोच रही हो बट जगह गलत है। वहां अटैक नहीं होगा। सोचो कहाँ होगा। हाँ भाई, कुछ कर रहे हो तुम लोग, दिखाना। अरे मैकेनिज्म सोचना है यार, तुम आंसर लिख के बैठे हो। हाँ, ओ एच माइनस का। नहीं हुआ किसी से भी? हाँ, इस स्टेप के बाद ही तो सोचना है। वहां तक तो सब आ चुके हैं। भाई तुम्हें मैंने प्रोडक्ट दे दिया ना। चलो भाई, इतना तो तुम्हें पता है, यहां से कार्बीन बनेगा। ब्रेक तो करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे देखो। इतना तो कर लिए होगे भाई तुम लोग, हाँ या ना? अब क्या होगा बताओ। ओ एच माइनस है या नहीं? ओ एच माइनस के पास एस डी एच भी है। देखो भाई, यहां पे क्या आ गया? माइनस। बताओ, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूं, समझना भाई सभी लोग, इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करूंगा तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? यहां पे। अब ये माइनस क्या करेगा? 1,2 एलिमिनेशन। समझ आया? तो ये बीच वाला बॉन्ड गायब कर दो, यहाँ पे क्या बनेगा भाई? डबल बॉन्ड। और जब ये इसको गायब हटाएगा तो यहां भी क्या बनेगा?
कहाँ पे? मतलब देखो, मैंने प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा है, मैंने मैकेनिज्म से बोला है, मतलब कि तुम इसको प्रूव करो। तुम ऐसे सोचोगी तो बहुत कुछ हो सकता है। यहीं पे दो कीटोन बना दो, फिर रुक जाओ। 2H, हाँ, उससे ये थोड़ी बनेगा। हाँ भाई, लिख लिए। हाँ, अब याद कर लेना पेपर के लिए, इसलिए तो इलस्ट्रेशन लिया जा रहा है। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी। यहाँ पे देखो, पैरा पे कुछ लगा हुआ है, यानी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा वाला? ऑर्थो, और ऑर्थो पे क्या लगाना है? CHO लगा दो जल्दी। रोज रोज एक ही क्वेश्चन पूछते हो क्या तुम? फर्स्ट का आंसर बोलो भाई। ये सारे तुमसे हो जाएंगे भाई, कर लो खुद से। देखो, इस बार ऑर्थो ब्लॉक है, तो क्या उधर वाले ऑर्थो पे लगेगा क्या? अब ये तो याद ही हो गया होगा। क्या करना होगा इसमें? एरोमेटिक रिंग बना दो, और Br। मैं ये जानना चाहता हूं नेक्स्ट में कि तुमने बेंजीन के ऊपर में F लगाया है या Br लगाया है? बोलो भाई। Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा भाई? F। समझ आया? चले आगे। ये लिख लेना, ये दोनों लिख लो, लास्ट है बस। नेपथलीन नहीं, Cl भी तो लगेगा ना। बीटा पे Cl लगेगा, बीटा क्लोरोनेपथलीन। क्या बनाए हो भाई? Cl कहाँ लगाए हो? अब देख लो, एक केस और है, इसको याद रखना कि अगर मान लो यहां पे इन्होंने CHCl3 ना देकर CCl4 दे दिया। समझ आ रहा है भाई? यहाँ पे CHCl3 नहीं है, CCl4 है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब यहाँ पे तुम सैलिसल डिहाइड नहीं बनाओगे। क्या बनाओगे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे तुम्हें लगाना है। तो ये एक रिएक्शन आपको याद रखना है।